टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड में आयोनिक बॉन्ड की फर्स्ट टाइप की एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड आयन। आयोनिक बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वैलेंस शेल से, एक एटम के वैलेंस शेल से दूसरे एटम के वैलेंस शेल में कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाते हैं और अपना वैलेंस शेल को कंप्लीटली फिल्ड करके स्टेबल होते हैं और क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। ओके, तो अब हम इसकी एग्जांपल हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड आयन। सोडियम क्लोराइड आयन में दो एटम है, एक सोडियम है और एक क्लोरीन है। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब है सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसको अपना वैलेंस शेल फिल करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की नीड है। ओके, 7 इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो अब ये चाहेगा कि उसका वैलेंस शेल 7 इलेक्ट्रॉन से आकर उसका 8 पूरे हो जाए। तो सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको अपना वैलेंस शेल फिल करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स और नीड है इसको फिल करने के लिए। इसी तरह क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 7 है, यानी कि उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन्स की इसको नीड है। तो क्या करते हैं कि सोडियम जो है अपना वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के वैलेंस शेल में ट्रांसफर कर देता है, तो इसका वैलेंस शेल सेकंड वैलेंस शेल बन जाता है और इसका थर्ड जो है वैलेंस शेल फुल हो जाता है। ठीक है, तो कैसे होता है, हम इसका पहले इक्वेशंस के लिहाज से इसकी आयोनिक बॉन्डिंग देखेंगे कि सोडियम जो है उसका वैलेंस शेल कौन सा और कैसे क्या होता है। तो सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, लूज कर देता है। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है और वो नेगेटिव चार्ज लेकर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर हो जाता है और सोडियम का ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अंडरस्टैंड बेटा, सोडियम का जो वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन से सोडियम उस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज लेकर उससे उसके वैलेंस शेल से आउट हो जाता है, तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब यही इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन के साथ आकर मिल जाता है। क्लोरीन के साथ आकर मिलेगा यही इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज लेकर, तो क्लोरीन के ऊपर क्या आ जाता है, एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अंडरस्टैंड बेटा, क्लियर। तो जो सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन को लूज किया था नेगेटिव चार्ज के साथ, वो इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज के साथ क्लोरीन के वैलेंस शेल में आता है और क्लोरीन के वैलेंस शेल में आकर उसका वैलेंस शेल फिल हो जाता है, तो उसके ऊपर क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इसकी अगर हम एग्जाम्पल एक और इस तरीके से लिखें, Na+Cl, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो फिर Na के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक नेगेटिव चार्ज आएगा, सोडियम क्लोराइड आयन बन जाएंगे ये। आयन किसे कहते हैं, जब भी हम चार्ज शो करते हैं एटम्स के ऊपर, चाहे पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, तो फिर वो आयन्स कहलाते हैं। अंडरस्टैंड। तो यहाँ तक हमने इससे आगे भी हमने स्टडी करी थी। अब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिहाज से इसकी स्टडी करेंगे कि हम सोडियम का एटम ड्रॉ करेंगे। सोडियम का एटम ड्रॉ करेंगे तो उसके 3 शेल बनाएंगे सोडियम के, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड में 8 और वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है, तो फर्स्ट शेल के शेल होता है, 2 इलेक्ट्रॉन से फिल हो जाएगा, ये पेयर की सूरत में डॉट्स लगाते हैं। सेकंड शेल एल शेल होता है जिसके अंदर ज्यादा वैसे भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो इसके वैलेंस सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं सोडियम के। तो सेकंड शेल फिल, फर्स्ट शेल फिल्ड है 2 इलेक्ट्रॉन से, सेकंड शेल फिल्ड है 8 इलेक्ट्रॉन से, थर्ड शेल में इसके 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर। अब ये सोडियम क्या है, इसके साथ क्लोरीन के साथ ये बॉन्ड बनाएगा, तो क्लोरीन का हमने एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करा, उसके भी 3 शेल बनेंगे। फर्स्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में 8, थर्ड में 7। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि इसका सेकंड शेल ऑलरेडी फिल्ड है। थर्ड शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, थर्ड शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक इलेक्ट्रॉन्स की इसको नीड है अपना वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल करने के लिए। तो जो सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है वो ट्रांसफर हो जाता है, कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाता है क्लोरीन के वैलेंस शेल में। अंडरस्टैंड बेटा। तो अब क्या सिचुएशन होगी, अब इसको हम आगे ड्रॉ करेंगे ऐसे ही। अब
यहाँ पे फिर हम जो सोडियम का वैलेंस, हम सोडियम का जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, सोडियम का स्ट्रक्चर क्या होगा, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब क्या होगा, इसका जो तीसरा शेल है वो नहीं बनाएंगे सोडियम का, इसलिए कि उसका जो तीसरा शेल का जो इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन उसने वो ट्रांसफर कर दिया, तो इसका जो तीसरा शेल है वो रिमूव हो जाएगा और फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसका जो दूसरा शेल है, सेकंड शेल है, वो 8 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन। अंडरस्टैंड। इसी तरह क्लोरीन का 3 शेल बनाएंगे, इसमें शेल को कम नहीं करेंगे क्योंकि उसके तीसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो सोडियम से गेन कर रहा है, तो इसके फर्स्ट शेल में ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और थर्ड शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन तो इसके अपने थे क्लोरीन के, और 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से इसने गेन करा, वो इसके साथ यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका थर्ड शेल कंप्लीटली 8 इलेक्ट्रॉन से फिल हो जाएगा और सोडियम का सेकंड इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन से फिल रहा। तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव +1 चार्ज आ गया और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव 1 चार्ज आ गया, -1 चार्ज आ गया। अंडरस्टैंड। तो इस तरह ये क्या बना, सोडियम +1 क्लोरीन -1 आयन। अंडरस्टैंड। आयन किसे कहते हैं जी, आयन उसे कहते हैं कि जब हम एटम्स के दरमियान, एटम्स के ऊपर चार्ज शो करते हैं तो उसको फिर हम आयंस कहते हैं। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, ये तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना है। अब अगर कोई एटम जो है 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो उनकी फॉर्मेशन कैसे होगी सोडियम आयोनिक बॉन्ड में, उसकी एग्जांपल हम स्टडी करेंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड, फार्मूला है इसका MgO। किसी को याद नहीं है मैग्नीशियम? 27। नहीं, नो। एटॉमिक 12। 12 किसने बताया 12? अलीजा फातिमा। अलीजा, गुड, वेरी गुड बेटा। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 12 होता है। तो अब क्या है बेटा, देखो मैग्नीशियम के एटॉमिक नंबर 12 है तो हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और उसके थर्ड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसके थर्ड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इट्स मीन उसके थर्ड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसका आपका बैलेंस शेल फिल करने के लिए उसे 6 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है? 6 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है अपना बैलेंस शेल को फिल करने के लिए। जबकि ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उसको अपना सेकंड शेल 8 इलेक्ट्रॉन से फिल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की। 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है उसको, राइट। तो फिर क्या होता है, वो मैग्नीशियम से उसके वैलेंस शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हासिल गेन कर लेता है 2 इलेक्ट्रॉन्स को। तो इसका मैग्नीशियम का सेकंड शेल जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन से फुल हो जाता है, ऑक्सीजन का सेकंड शेल भी 2 इलेक्ट्रॉन से फुल हो जाता है। तो दोनों स्टेबल हो जाते हैं और आपस में कंपाउंड बना लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब अगर इसका हम इसकी इक्वेशन देखें तो क्या होता है कि मैग्नीशियम जो है, जो उसका एटॉमिक नंबर 12 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिमूव करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करा उसने, रिमूव कर दिया। उसके ऊपर चार्ज आएगा -2। क्या चार्ज आएगा? -2 चार्ज आएगा और मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज आएगा। तो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया तो इलेक्ट्रॉन्स 2 -2 चार्ज लेकर लूज हो जाएगा, तो मैग्नीशियम के ऊपर +2 आ जाएगा। इसके ऊपर +2 और इसके ऊपर -2 क्यों आ रहा है, कोई बताएगा मुझे? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर रहा है इस वजह वेरी से। गुड, वेरी गुड जैना, वेरी गुड। इसलिए कि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है तो उसके ऊपर +2 चार्ज आएगा। पहले वाली जो एग्जांपल थी, हमने सोडियम क्लोराइड की जो एग्जांपल लिखी थी, उसके अंदर हम सिर्फ प्लस और माइनस लिख रहे थे। वाई? क्योंकि वो लॉस कर रहा था, वो गेन कर रहा था। इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहा था और गेन हो रहा था, तो अंडरस्टूड सी बात है, वहां पर 1 तो लाजमी होगा। 1 तो क्या होगा, लाजमी होगा, नेसेसरी है 1, तो हमें लिखने की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन जब 2 या 2 और मोर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं तो फिर हमें प्लस और माइनस के साथ जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं उनका नंबर लिखना होता है। सही है।
तो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करे तो उसके बाद +2 चार्ज, इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो उसके बाद -2 चार्ज आ गया। अब ये ऑक्सीजन के पास गया तो ऑक्सीजन ने ये इलेक्ट्रॉन, जो 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज लेकर आ रहा था, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, -2 चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रॉन्स जो है -2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में ट्रांसफर हो जाएंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ जाएगा -2। ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज क्यों आया? क्योंकि उसने गेन किए सर इसने गेन किया है। इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, इसलिए उसके ऊपर -2 चार्ज आया है। ठीक है, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता तो माइनस माइनस लिखते हैं खाली, सिर्फ खाली केवल माइनस कुछ। लिखते हैं, 1 तो अंडरस्टूड होता है। क्लियर? तो इस तरह क्या हो गया, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड आयन बन गया। अब अगर हम इसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर की डायग्राम की स्टडी करें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की डायग्राम की स्टडी करेंगे तो मैग्नीशियम के एटॉमिक नंबर 12 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 2 है। एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, 3 शेल बनेंगे। हमें कैसे पता चलता है कि हमने 3 शेल बनाने हैं इसके अंदर, ये 2 शेल बनाना है, ये 3 शेल बनाने हैं? फिर जितने नंबर्स होंगे यहाँ पर। ये कॉन्फ़िगरेशंस के लिहाज से, ठीक है, पता चलेगा ये कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से हमने 3 शेल्स बनाने। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स को शो करेंगे, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स शो करेंगे, ये सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स शो कर दिए, फुल हो गया। पहला शेल भी 2 इलेक्ट्रॉन से फुल है, सेकंड शेल भी 8 इलेक्ट्रॉन से फुल है, थर्ड शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, अब इसके साथ हम किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6 है। ठीक है, सही है बेटा। तो इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फुल है 2 इलेक्ट्रॉन से। सेकंड शेल में इसके 6 शेल हैं, तो सॉरी क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन से। हाँ, अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है अपना वैलेंस शेल फुल करने के लिए, तो ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसफर होकर इसके वैलेंस शेल में आ जाएंगे और वो उसका सेकंड शेल जो है कंप्लीटली फुल हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन से। अब यहाँ पे हम डायग्राम इसको दूसरी बनाते हैं। अब मैग्नीशियम के कितने शेल बनेंगे यहाँ पर? 2 सर, 2 शेल बनेंगे। क्यों भाई? क्योंकि हाँ, क्योंकि सर 2 उसने तो दे दिए ना उधर। कौन से वाले 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिए नहीं है, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन को दे दिए 2 इलेक्ट्रॉन। कौन से 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए? फर्स्ट शेल वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं, लास्ट शेल वाले, थर्ड अनुषा। बैलेंस शेल। अच्छा, वैलेंस शेल के। हाँ, ये माइंडेड, ये याद रहे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन से वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, अंदर वाले शेल से नहीं होते। तो हमेशा याद रखें, यही बताएं कि वैलेंस शेल से 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। ठीक है, तो जब वैलेंस शेल से 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं तो इसका थर्ड शेल अब हम नहीं बनाएंगे, 2 शेल्स बनेंगे और 2 शेल्स में फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स को शो करेंगे और सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स को शो करेंगे और इसका सेकंड शेल जो है अब वो 8 इलेक्ट्रॉन से फुल हो जाएगा, फुल रहा पहले से। यहाँ पर आप ऑक्सीजन के कितने शेल बनाएंगे? 3। यस सर, 3 बनेंगे। ओके, गुड। हाँ भाई बेटा, 3 शेल बनेंगे ऑक्सीजन के? नहीं सर, यस सर, नो। हाँ सफा, क्या? 2 शेल्स बनेंगे। ओह नो भाई बताओ, मैं कंफ्यूज कर रही हूँ आप लोग मुझे कि 2 बनेंगे कि 3 बनेंगे? सर 6 में 2 प्लस होगा, वो सेकंड शेल में ही होगा ना, थर्ड में थोड़ी चला जाएगा वो 2। पक्की बात है। वैलेंस शेल 8 इलेक्ट्रॉन से फिल होता है। जी हाँ, गुड अनुषा, सही है। तो उसमें 2 चले जाएंगे ना, जिसमें 6 है सर बैलेंस शेल में। सेकंड शेल मुझे ये बताएं कि अब ऑक्सीजन के यहाँ पर 3 शेल में बनाऊं या 2 शेल्स बनाऊं? 2 शेल्स बनाए। 2 शेल, नंबर 1 2 शेल बनेंगे। चलो, ये 2 थर्ड वाला शेल गलत हुआ इसका मतलब है। चलो सही है, ठीक है। अब ये बताएं कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीशियम के यहाँ से ट्रांसफर हो रहे हैं वो किस शेल में जाएंगे ऑक्सीजन के? सर सेकंड वाले में।
वैलेंस शेल में वैलेंस शेल में जाएंगे। इसका फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और आते हैं फर्स्ट शेल में? नहीं नो नहीं आते, 2 ही होंगे बस, उससे ज्यादा। अब उसके सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स शो करूं मैं यहाँ पर? 8 8 इलेक्ट्रॉन्स। क्यों भाई? उसने 2 लिए, इसके बाद 6 थे ना। हाँ, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने गेन करे, तो उसके ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन वाले आ गए। इसका मतलब है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के एटॉमिक स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर होगा 2 शेल से। हुए ना ऐसे ही? देखो इलेक्ट्रॉन्स की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल जा रहे हैं हर चीज से। तो ये क्या बन गया? मैग्नीशियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? +2। और ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? -2। और ये क्या बन गया? मैग्नीशियम +2 ऑक्सीजन -2 आयन। सही है स्टूडेंट्स? यस सर। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लो। सर मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम के ऊपर 1, क्यों? -2। मैग्नीशियम के ऊपर +2, ऑक्सीजन के ऊपर -2, क्योंकि ऑक्सीजन गेन कर रहा है ना। गेन किया। और मैग्नीशियम के ऊपर +2 होगा क्योंकि मैग्नीशियम लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को। अच्छा, अब आपने ये ट्राई करना है। एक तरह से होम असाइनमेंट है आप लोगों के लिए। होम असाइनमेंट क्या है कि आपने KCl का केमिकल नेम क्या है? पोटेशियम क्लोराइड। वेरी गुड, पोटेशियम क्लोराइड, KCl। और उसके साथ साथ CaO, कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड। पोटेशियम क्लोराइड और कैल्शियम ऑक्साइड के आपने दोनों की फॉर्मेशन आपने कॉपी में आपने ड्रॉ करनी है।